नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। कांग्रेस पूर्व विधायक पटेरिया के भाजपा में शामिल होने को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कांग्रेस डूबता जहाज है। गुट और गिरोहों में बटी कांग्रेस के पास न नीति, न नियत और न ही नेता है। बगैर नीति, नियत और नेता के अभाव में बिना सेनापति की कांग्रेस रह गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाजपा में शामिल हुए से सबसे बड़ी जोरदार बात है कि बीते दिनों दिग्विजय सिंह सागर आए थे और वहां ही झड़ी लगी है। मिस्टर बंटाधार जहां आएंगे वहां कांग्रेस का भंटाधार ही होगा। संबंधित तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश सारंग का बयान। केंद्र की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमें पहली गाइडलाइन दिशा निर्देश दिया था कि हर पॉजिटिव केस की हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है। हमने उसकी पूरी व्यवस्था करी है। एंड भोपाल में हम पहले से ही जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। उसके साथ ही हमने एनसीडीसी के माध्यम से हमें 2 मशीनें मिली हैं, इंदौर और भोपाल मेडिकल कॉलेज के लिए। भोपाल की मशीन इंस्टॉल हो गई। कल मैं स्वयं उसको देख के आया था। हमारे पास पूरी व्यवस्था है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल एम्स, ऐसी 4 जगह आप जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। अभी कोई स्थिति ऐसी चिंताजनक नहीं है, परंतु ये जरूर है कि हमारी पूरी तैयारी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहले भी हमें, राज्य सरकार को लगातार सहयोग किया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कल समीक्षा की और हमें यही दिशा निर्देश दिया है कि हम नीचे तक ये सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह की तैयारी में कहीं कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ ही 27 तारीख को हम पूरे प्रदेश में हमारी पूरी जो कोविड की तैयारी है उसकी हम मॉक ड्रिल करने वाले हैं। 27 तारीख को हर एक हमारे शासकीय या निजी संस्थान जहां पर भी कोविड से संबंधित, चाहे वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हो, चाहे आईसीयू बिस्तर हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, चाहे पीकू हो, बच्चों का जो आईसीयू वार्ड है, उन सब की हम एक मॉक ड्रिल करने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे आने वाले समय में जरूरत ना पड़े। यदि पर जरूरत पड़ेगी तो हम पूरी तरह से तैयारी रखें। 27 तारीख को पूरे प्रदेश में हमारे जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हम कोविड की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल करने वाले हैं। 3 बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। विधायक अभी आज बीजेपी में शामिल हुए। अब देखिए, कांग्रेस तो डूबता जहाज है ही। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस ना विचार है, ना नीति, ना नियत और ना नेता, और इन तीनों के अभाव में बिना सेनापति की कांग्रेस का और क्या हश्र होगा। मैं बहुत बधाई दूंगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे परिवार में शामिल हुए। पर इसमें एक बात और जोरदार है कि दिग्विजय सिंह जी गए थे अभी 4-5 दिन पहले सागर, और वहीं पर झड़ी लगी है। तो जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता बंटा ढार, तो मिस्टर बंटाधार जहां जाएंगे कांग्रेस का बंटाधार ही होगा। कोरोना संक्रमण की दहशत एक बार फिर दिखने लगी है। वैक्सीनेशन के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। वहीं जिला अदालत में लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है। ऐसे में कोरोना की आहट से सबकी बेचैनी बढ़ने लगी है। अब अधिवक्ताओं ने भी अदालत आने वाले लोगों से मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। उनका कहना है कि यदि हमको सुरक्षित रहना है तो उसका पालन करना होगा। देखिए, जिस तरीके से विदेशों में और ख़ास तौर से चाइना में और जो संक्रमण को लेकर, कोविड संक्रमण को लेकर खबरें आ रही हैं, और जिस तरीके से इस तरीके का माहौल हो रहा है कि कोविड के नए मामले सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए हमारा जो न्यायालय है या हमारा जो शहर है, मेरी लोगों से यही अपील है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा जो है मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, और जो भी गाइडलाइन हमारी सरकार की तरफ से या जो मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइंस इश्यूज़ होते हैं उनको फॉलो करें। और ख़ास तौर से जो न्यायालय है जहाँ पर कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र रहता है, यहाँ पर वकीलों को, अधिवक्ताओं को और अधिवक्ताओं के साथ साथ पक्षकारों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि संक्रमण जो है वो ना फैले, और हम पूरी तरह से इस संक्रमण से लड़ें और इसका सामना करें, और जो भी एहतियात और जो उपाय सुरक्षा के उठाए जा सकते हैं कदम उनको उठाएँ, और
ताकि हम लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हमारे पूरे देश में जो है किसी भी तरीके की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो। नमस्कार, मैं अधिवक्ता मोहम्मद शादाब खान। मैं यहाँ कोर्ट में, भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं यहाँ आने वाले प्रत्येक पक्षकार से ये अपील करता हूँ कि कोरोना के चलते, जो कोरोना दोबारा आ रहा है उसके चलते, उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण तरीके से पालन करें, सैनिटाइज़र का पालन करें और मास्क का पालन करें। प्रत्येक आदमी इस बात का विशेष तौर पे ख्याल रखें कि कोर्ट में आते वक्त वकीलों से, अन्य पक्षकारों से सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कोरोना को लेकर, उसका पूर्ण रूप से पालन करें। जुम्मापुरा वार्ड क्रमांक 11 में से दो भाइयों के बीच संपत्ति के पुराने विवाद को लेकर एसिड से हमले का मामला सामने आया है, जिसमें दोनों भाइयों के बीच शुक्रवार को विवाद हुआ, जिसकी कोर्ट रिपोर्ट दर्ज हुई। कोर्ट रिपोर्ट होने पर समझाइश देने के बाद दोनों को घर भेज दिया गया, लेकिन शनिवार सुबह इन दोनों में किसी बात को लेकर फिर से विवाद हो गया, जिसमें दोनों भाइयों को एसिड लगने के कारण स्थानीय सिविल अस्पताल आष्टा लाया गया, जहां पर बड़े भाई मसूद पिता इनामिल को नाजुक हालात होने के कारण जिला चिकित्सालय सीहोर रेफर कर दिया गया। वहीं छोटे भाई कोसर का इलाज आष्टा सिविल अस्पताल में चल रहा है। ये मामला जुम्मापुरा वार्ड नंबर 11 का, मेरी वार्ड का है और ये दोनों भाइयों में मकान को लेकर कई 2-3-4 वर्षों से इनमें झगड़ा चलता आ रहा और पुलिस को कई कंप्लेंटें भी इसके बारे में हुई है और ऐसा चलता आ रहा था। रात को कोसर की बीवी के साथ मारपीट करी थी मसूद भाई के और उनके लड़कों ने, तो उसको रात को भी दोनों की तरफ से क्रॉस केस आष्टा थाने में हुआ था, पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार न करते हुए छोड़ दिया था केस बनाकर। आज सुबह नल चलने के लेकर मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसको लेकर फिर दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ तो दोनों ने एक दूसरे पे एसिड डाल दिया। ये बड़ी गंभीर बात है कि इन दोनों का ऐसा हुआ और अब दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक को बड़े वाले को भोपाल रेफर किया गया। क्या है बड़े वाले का नाम? बड़े वाले का नाम मसूद खान, पिता इनामुल्ला खान है। और छोटे वाले का? छोटे वाले का नाम है कोसर खान इनामुल्ला खान। काला पीपल थाना द्वारा 4 आरोपी से 6 पानी की मोटर पंप व 9 मोटरसाइकिल व भैंस और नकदी रकम 16,000 रुपये, कुल मशूरका कीमत 5,08,000 का बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक शाजापुर जगदीश डावर द्वारा जिले में किसानों को मोटर पंप, भैंस और मोटर साइकिल चोरी की घटना रोकने के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे थे व अभियान चलाया जा रहा है, जिसके पालन में अति पुलिस अधीक्षक TS बघेल जिला शाजापुर द्वारा और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस दयाराम माले शुजालपुर के मार्गदर्शन में कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी काला पीपल रवि भंडारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। वहीं थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि 5 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। थाना क्षेत्र कालापीपल में जो अवैध गतिविधियां संचालित थी, इनके संबंध में लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। क्षेत्र में जो किसानों की मोटर पंप, भैंस एवं क्षेत्र की जो मोटरसाइकिल चोरियां हो रही थी, इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार निर्देशित कर रहे थे कि इन पर अंकुश लगना चाहिए। उसी संबंध में थाना कालापीपल के द्वारा टीम बनाई गई थी। टीम द्वारा एक अच्छे प्रयास के द्वारा टोटल 9 मोटरसाइकिल, 6 मोटर पंप और भैंस चोरी के आरोपी, कुल 4 आरोपियों को अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 आरोपी अभी फरार हैं, जिनको भी जल्दी ही पुलिस टीम पकड़ लेगी। उक्त आरोपियों से टोटल करीब 5,08,000 रुपये का मशूका पुलिस टीम ने बरामद किया है। उक्त आरोपियों में 2 आरोपी सुजालपुर के फिरोज और उस्मान भैंस चोरी में थे और 3 आरोपी अभी इसमें फरार है, जिसमें मुख्य आरोपी साकिर उर्फ जिसको साकिर पन्नी निवासी सुजालपुर का है, वह मुख्य सरगना है इस गैंग का। इसके अलावा भी पुलिस टीम ने एक टंजर माधोपुर देवड़ा वाला जो कि मोटरसाइकिलों की हेराफेरी करता था, और लोकल का एक व्यक्ति उत्तम पूर्विया निवासी चांदबड़ वाला जो कि उसको मोटरसाइकिल की खबर देता था या मोटर पंप आदि चोरी करने में मदद करता था, उसको भी गिरफ्तार किया है। अभी 5 आरोपियों के लिए और पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है उन्हें पकड़ने का। सर, क्या आरोपियों द्वारा पूर्व में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया?
आरोपियों के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक रिकॉर्ड सुजालपुर वाले साकिर पन्नी के रहे हैं और जो चरत कंजर गिरफ्तार किया उसके भी चोरी के आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। एक अन्य आरोपी जो चांदबड़ का उत्तम पूर्विया है, उसके पूर्व में भी पिस्टल में आरोपी रहा है वो। बुरहानपुर जिला कांग्रेस कमेटी में बदलाव के संकेत। मध्य प्रदेश राज्य में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। इसी तारतम्य में बुरहानपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी कार्य योजना को तैयार करना प्रारंभ कर दिया है। हमारे जिला ब्यूरो चीफ मनीष महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा की तत्कालीन कैबिनेट मंत्री को भी हार का मुंह देखना पड़ा। बुरहानपुर के इस चुनाव परिणाम को निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव में विजय प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस के पूर्व विधायक कैलाश कुंडल को खंडवा जिला और बुरहानपुर जिला का प्रभारी बनाया गया। खंडवा एवं बुरहानपुर जिले के मेरे कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यों को ये बताना चाहता हूँ कि संगठन को लेकर दोनों जिलों में, समन्वय समिति को लेकर दोनों जिलों में कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि समन्वय समिति में जितने भी मेंबरान बने हैं और जो बनने वाले हैं वो सारे पदेन हैं, नाम से कोई पद नहीं है। संगठन में जो अलग अलग पदों पर बैठे लोग हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्धारण कर रखा है कि किन किन विभाग के किन किन लोगों को लेना है। जो बदल जाएंगे उनकी जगह उनके नाम आ जाएंगे, जो वर्तमान में भी है उनके नाम अभी आएंगे। समन्वय समिति के अलावा संगठन में भी लेकर मेरे जानकारी में आ रहा है कि अलग अलग नाम चलाए जा रहे हैं कि फला व्यक्ति का नाम तय हो गया फला पद के लिए। अभी तक प्रभारी के नाते हमारी ओर से कोई भी नाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं भेजा गया है। हाँ, जितने आवेदन हमारे पास आए थे या नाम सुझाए गए थे वो सारे नाम हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज चुके हैं और प्रदेश के द्वारा जो भी निर्देश हमें मिलेगा उसके बाबत, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति उसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी के पास है। जरूरी नहीं कि जो नाम हम भेजें वो उन्हीं को अध्यक्ष बनाएं। उन्हें उनके पास अपना फीडबैक है, उनके पास अपने सूत्र हैं जिनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, उस आधार पे बनाए जा सकते हैं। हमसे पूछा जाएगा तो जो हमने देखा है, समझा है, ऐसा लगता है कि संगठन को व्यवस्थित चला सकते हैं, उन लोगों के नाम आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन व्यक्ति के हित में निर्णय नहीं होगा, निर्णय होगा पार्टी के हित में। इतना ज़रूर अपने कांग्रेस के सारे सदस्यों को, साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी में भाजपा जिला अध्यक्ष की कमान प्रदेश भाजपा संगठन में युवा नेता अवधराज बिलैया के हाथों सौंपी गई है। अवधराज की स्वागत रैली जिला के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा डिंडोरी नगर में प्रथम आगमन पर आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे सहित बड़े नेता शामिल हुए। अवधराज बिलैया के भाजपा जिला अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम नगर आगमन पर डिंडोरी नगर को दुल्हन की तरह बैनर पोस्टर से सजाया गया। जगह जगह स्वागत द्वारा बनाए गए। दोपहर को जो कि टिकरिया पुल पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर स्वागत रैली बढ़ती चली गई और वाहनों का काफिला 2 किलोमीटर लंबा हो गया। इस दौरान जोरदार आतिशबाजी की गई। साल श्रीफल माला पहनाकर बिलैया का स्वागत किया गया। देखिए, जिस तरह कार्यकर्ताओं के बीच में आज आप सबने उत्साह देखा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे यह जो जिम्मेदारी दी है, वास्तव में एक बड़ी जिम्मेदारी है। और इसे कार्यकर्ताओं को जिस तरह से प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया, मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं से मिलकर उस विश्वास में खता उतरने का प्रयास करूंगा। जैसे कि संगठन में बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता, कैसे मनाएंगे, कैसे? देखिए, आज आपने मंच में देखा कोई रूठा नहीं है। सारे पुराने 6 जिला अध्यक्ष
वरिष्ठ 2 राष्ट्रीय नेता माननीय ओम प्रकाश धुर्वे जी, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। कहीं कोई रुष्ट नहीं, और सब मिलकर एक साथ एक माला के मोती बनकर काम करेंगे हम। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार दोनों विधानसभाओं जिताकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्योंकि युवाओं में जोश हाई है, अगला टारगेट क्या रहेगा? ये जो युवाओं के बीच में जो जोश है, इस जोश को मैं खत्म नहीं होने दूंगा, और मतदान केंद्र तक इस जोश को पहुंचाने का काम करूंगा, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करूंगा। भाजपा के लिए जिला की दोनों विधानसभा सीट चुनौती बनी हुई, कैसे निकालें? देख लीजिए आज कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरह का आप उत्साह देख रहे हैं, और निश्चित रूप से हम दोनों विधानसभा जीतेंगे। ये जो उत्साह आज आपने देखा, इस उत्साह को मैं चुनाव तक खत्म नहीं होने दूंगा। देखिए जिस तरह कार्यकर्ताओं के बीच में आज आप सबने उत्साह देखा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे यह जो जिम्मेदारी दी है, वास्तव में एक बड़ी जिम्मेदारी है। और इसे कार्यकर्ताओं को जिस तरह से प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया, मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं से मिलकर उस विश्वास में खता उतरने का प्रयास करूंगा। जैसा कि संगठन में बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता, कैसे मनाएंगे, कैसे? देखिए आज आपने मंच में देखा, कोई रूठा नहीं है। सारे पुराने 6 जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ 2 राष्ट्रीय नेता माननीय ओम प्रकाश धुर्वे जी, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। कहीं कोई रुष्ट नहीं, और सब मिलकर एक साथ एक माला के मोती बनकर काम करेंगे हम। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार दोनों विधानसभाओं जिताकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्योंकि युवाओं में जोश हाई है, अगला टारगेट क्या रहेगा? ये जो युवाओं के बीच में जो जोश है, इस जोश को मैं खत्म नहीं होने दूंगा, और मतदान केंद्र तक इस जोश को पहुंचाने का काम करूंगा, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करूंगा। भाजपा के लिए जिला की दोनों विधानसभा सीट चुनौती बनी हुई, कैसे निकालें? देख लीजिए आज कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरह का आप उत्साह देख रहे हैं, और निश्चित रूप से हम दोनों विधानसभा जीतेंगे। ये जो उत्साह आज आपने देखा, इस उत्साह को मैं चुनाव तक खत्म नहीं होने दूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर रीवा जिला किसान सभा द्वारा जेपी नगर, छिंजवार, गांधी चौराहे में किसान सभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि किसान नेता गिरिराज सिंगर और बसपा नेता पंकज सिंह पटेल की अध्यक्षता में किसान आम सभा का आयोजन किया गया। बसपा नेता पंकज सिंह पटेल ने ग्रामीण जनों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान ही देश का अन्नदाता है, जिससे किसान देश का समूचा विकास निर्भर होता है। किसान हितों के लिए चौधरी चरण सिंह ने संघर्ष किया, जिससे देश का किसान उन्हें कभी नहीं भूल सकता। ऐसे अवसर पर यमुना प्रसाद शास्त्री, जिन्होंने किसान की लड़ाई के लिए गाँव से संसद तक संघर्ष किया, उन्हें भी निश्चित रूप से याद किया जाना चाहिए। आज जो है हमारे स्वर्गीय नेता चरण सिंह जी का जन्मदिन है, और उनका जन्मदिन पूरे देश भर के अंदर जो है किसान दिवस के रूप में जाना जाता है। वो उनको हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है, और ये इस पूरे क्षेत्र के अंदर और पूरे देश भर के अंदर आज जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस पूरे आंदोलन के हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं चरण सिंह जी। पहले इस देश के कोई प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर और इस देश के अंदर जो जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी कानून के खिलाफ जिम्मेदारी उन्मूलन कानून लाने का उन्होंने काम किया। किसान बिल और किसान आयोग बनाने की उन्होंने सिफारिश की, और देश भर में पहली बार जो है उनके नेतृत्व में किसानों की आवाज़ जो है इस हिंदुस्तान के अंदर बुलंद हुई। वो हमारे इस पूरे देश भर के किसानों के प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे जननायक हैं किसान आंदोलन के। आज हम सारे लोग उनको यहाँ पर याद करने के लिए किसान सभा के आयोजन में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और किसान सभा के द्वारा आयोजित इस हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय सम्मानीय चौधरी साहब के जन्म जयंती पर जो आयोजित है, इसमें तो खाली एक ही बात पे आज चर्चा होनी है, और सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि जो हमारे चौधरी साहब का सपना था कि हमारा जो है देश का किसान समृद्ध हो, मजबूत हो, और देश के विकास में किसान की जो सहभागिता रहे, उसी सहभागिता के तहत हमारे देश का नाम जो है, जो पहले सोने की चिड़िया के रूप में माना जा रहा था, तो यथावत रहे। तो उसी के कड़ी में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और उनका जो सपना था गांव-गांव जो है तो हम लोग इकट्ठा होके, और ये जो किसान सभा के द्वारा आयोजित है, तो इकट्ठा करके और समाज को, किसान को जागरूक करने का जो है हमारे नायक
और इस देश को किसानों के हित में काम करने वाले चरण सिंह जी का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में यहाँ सभी किसानों को बुलाकर उनके सम्मान में और किसानों का जो काम चरण सिंह जी के द्वारा इस भारतवर्ष में हुआ, उनकी जो सोच थी, यह कृषि प्रधान देश था, जो उनकी सोच थी इस किसान के प्रति, उस किसान के प्रति सोच को उजागर करने के लिए आज के सभी उनके जन्मदिन के सम्मान में सभी किसानों को बुलाकर इस देश की जो आर्थिक स्थिति है वो मोदी सरकार के कारण बिगड़ती जा रही है, उसको बचाने का इन महान हस्तियों को याद करके उनका जन्मदिन मनाकर देश के किसानों को उनकी बात को समझाने का प्रयास किया जाएगा कि इस देश को बचाएंगे तो किसान बचाएंगे। इसलिए उनका जन्मदिन मनाकर जिन्होंने इस देश को इस परंपरा में ढाला है, उसे आगे बढ़ाने का कार्यक्रम को लेकर यह आज उनका जन्मदिन मनाने का अवसर मिला और वह किसान सभा के रूप में मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी द्वारा श्री 1008 बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के मुखारविंद से 9 दिवसीय संगीतमय रामकथा का 25 फरवरी 2023 के मार्च 2023 तक आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में स्थानीय शहनाई गार्डन में एक पत्रकार वार्ता एक बैठक आयोजित कर कार्यक्रम के मुख्य यजमान यजेंद्र तिवारी द्वारा जानकारी दी गई कि इस बैठक में जिले के पत्रकारगण, वरिष्ठ जन, धर्म प्रेमी और युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई, संचालन समिति का गठन किया गया और 2 अलग अलग टोलियों को 2 अलग व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर राम गोपाल शर्मा, रामू शर्मा, रामायणी व्यास, राम यादव, जयराम, अशोक यादव, रमेश यादव, परमलाल सराफ सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम किया गया है। आज प्रथम बैठक है जिसमें आप सभी लोग पधारे और हमारे बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के सभी साथी भी आए। पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी गुरुदेव की आज्ञा 25 फरवरी से 5 मार्च के मध्य 9 दिवसीय श्री राम कथा का गुरुदेव के मुखारबिंद से हम लोग धार्मिक आयोजन का श्रवण करेंगे। और ये कथा के संबंध में पिछले बार भी पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि किसी बड़े स्थान पर कथा का आयोजन किया जाए। हम और हमारी समिति प्रयास कर रही है, हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम बड़े मैदान के लिए परमिशन लें। उस आधार पर हमने नारायणदास खरे स्टेडियम हॉकी मैदान की हमने प्रशासन से अनुमति के लिए अपना आवेदन दिया है। उन्होंने भी थाना कोतवाली, नगर पालिका और अन्य संस्थाओं से उन्होंने अभिमत मांगे। 1-2 दिन में उनके अभिमत प्राप्त होने पर कलेक्टर महोदय और अनुविभागीय अधिकारी महोदय हमें अपनी प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार हमें अनुमति प्रदान करेंगे और उसी आधार पर जो वो अनुमति देंगे उसी गाइडलाइन का पालन हम और हमारी समिति करेंगे। कितने तारीख से कार्यक्रम? 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन है। जो स्थान सुनिश्चित हमें प्रशासन देता है उस आयोजन बहुत भव्य रूप में हम और हमारी समिति करने का प्रयास करें। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।